Good morning, my dear students and faculty members who are watching this video. Myself, Dr. A.K. Gautam, Department of Geology, राजकीय बांगड़ा महाविद्यालय डीडवाना। डियर स्टूडेंट्स, आज का विषय है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, वन्य जीव संरक्षण। यह विषय महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के बीएससी थर्ड ईयर जियोलॉजी के सेकंड पेपर के पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि ब्रिटिश टाइम से और आज तक वन्य जीवों का शिकार होता रहा है। वन्य जीवों का सर्कस में और मदारियों द्वारा शोषण होता रहा है और इसके फलस्वरूप दुष्परिणाम यह हुआ कि लगातार वन्य जीवों की संख्या घटती चली गई और अब बहुत सारी प्रजातियां विलुप्तता के कगार पर आ गई हैं। विलुप्त होते प्राणी तथा पौधों के बचाने के लिए जंतुओं के शिकार पर पाबंदी लगा दी गई है। जंगली जानवरों की खाल बेचना, हाथी दांत, गैंडे की सींग आदि की तिजारत भी गैर कानूनी घोषित कर दी गई है। वन्य जीव व प्राणी की सुरक्षा के लिए पक्षी अभयारण्य तथा प्राणी अभयारण्य बनाए गए हैं, जिनसे पक्षी और अन्य प्राणी निर्भय होकर विचरण कर सकें। अभयारण्यों के अतिरिक्त बायोस्फीयर रिजर्व्स भी बनाए गए हैं, जैसे उत्तराखंड के धार, मन्नार की खाड़ी, उत्तर अंडमान में, मानस में, कान्हा, काजीरंगा आदि बायोस्फीयर रिजर्व्स के रूप में चिन्हित किए गए हैं और इनको संरक्षित किए गए हैं। जीनों के संरक्षण के लिए हिसार में प्राणी आनुवांशिक संपदा के संरक्षण का राष्ट्रीय ब्यूरो बनाया गया है। मछलियों को आनुवांशिक संपदा का आनुवांशिक ब्यूरो इलाहाबाद में बनाया गया है, जो कि प्रयागराज के नाम से अब जाना जाता है। यहाँ मछलियों की लुप्त प्राय जो स्पीसीज हैं उनके जीन्स को संरक्षित रखा गया है। वनस्पतियों की आनुवांशिक संपदा ब्यूरो नई दिल्ली के पूसा इंस्टीट्यूट में स्थित है। वन्य प्राणियों की वांछित समष्टि उत्पन्न करने की कला, डिजायर्ड या जो लुप्तप्राय प्राणी हैं उनकी पॉपुलेशन को उत्पन्न करने की कला वन्य प्राणी बंध कहलाती है। वन्य प्राणियों के परिरक्षण के लिए कुछ उपाय हैं जो निम्न प्रकार से हैं। नंबर 1, आखेट की संख्या को कानून द्वारा प्रतिबंधित करना, जिससे कि वन्य प्राणियों का शिकार रुके। दूसरा, कृत्रिम संग्रहण, आर्टिफिशियल स्टोरेज। और तीसरा, आवास स्थल का सुधार। वन्य प्राणियों को सुरक्षित और सुखद आवास उपलब्ध हो, इसलिए उनके आवास में सुधार की
कोशिश की गई है। वन्य जीव संरक्षण विधियाँ क्या हैं? इसको दोनों विधियाँ हैं। पहली स्वस्थानीय संरक्षण या इन साइटू कंजर्वेशन, और दूसरी है बहिस्थानीय संरक्षण, इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्स साइटू कंजर्वेशन। तो इन साइटू कंजर्वेशन क्या है? ऐसे संरक्षण जिसमें जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षण स्थल या स्थल क्षेत्र बनाकर, सुरक्षित क्षेत्र बनाकर संरक्षित किया जाता है, स्वस्थानीय संरक्षण कहलाता है। मतलब इन साइटू का मतलब जहाँ उनका मूल निवास है जीवों का, उसी स्थान पर ही उनको संरक्षित करना स्वस्थानीय संरक्षण कहलाता है। ऐसा संरक्षण जिसमें जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षण स्थल क्षेत्र में ही संरक्षित किया जाना। दूसरा कहलाता है एक्स साइटू कंजर्वेशन, ऐसा संरक्षण जिसमें जीवों को उनके प्राकृतिक आवास क्षेत्र से निकालकर कृत्रिम तथा सुरक्षित आवास स्थल से या उनको नेचुरल हैबिटाट से ला करके आर्टिफिशियल और सुरक्षित आवास स्थल में संरक्षित किया जाता है। और इस प्रकार के कंजर्वेशन को बहिस्थानीय संरक्षण कहा जाता है। बहिस्थानीय मतलब इंग्लिश में एक्स साइटू कंजर्वेशन। वन्य जीवों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी? नीड ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। वन्य जीवों का संरक्षण निम्न कारणों से अत्यंत आवश्यक है। पहला, मेंटेनिंग इकोसिस्टम स्टेबिलिटी, परितंत्र के स्थायित्व के लिए। परितंत्र का या इकोसिस्टम का प्रत्येक जैविक घटक श्रृंखला में अपनी स्थिति के अनुसार कारण अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। यदि परितंत्र में या इकोसिस्टम में कोई वन्य जीव प्रजाति विलुप्त हो जाती है तो आने वाले समय में इसके कारण प्राकृतिक साम्य विचलित हो जाता है, एक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है, फूड चेन डिस्टर्ब हो जाती है तथा परितंत्र संवेदी हो जाता है, सेंसिटिव हो जाता है। दूसरा, प्राकृतिक आनुवांशिक स्टॉक को परिरक्षण हेतु, प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल जेनेटिक स्टॉक। सभी प्रकार के घरेलू फसलों तथा चौपाए जानवरों की उत्पत्ति प्राकृतिक पादपों एवं प्राणियों से हुई है। सभी प्राकृतिक प्रजातियों से आनुवांशिक आशय मतलब जेनेटिक रिजर्व्स का निर्माण होता है और इसके द्वारा वर्तमान की खाद्य समस्या, रोग प्रतिरोधी लक्षण एवं वांछित गुणों वाली किस्मों के निर्माण के लिए नए आनुवांशिक गुण प्रदान किए जाते हैं। तीसरा पॉइंट, इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए, आर्थिक लाभ के लिए। वन्यजीव संपदा के द्वारा पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलता है और इसलिए अभयारण्य एवं राष्ट्रीय पार्कों की स्थापना की जा सकती है। अधिकांश औषधीय महत्व के पादपों से औषधियाँ प्राप्त होती हैं, जैसे पेनिसिलियम से पेनिसिलिन, सिनकोना से कुनैन, ओपियम से मॉर्फिन। इस प्रकार
हमारे देश की वन्य जीव संपदा से प्रतिवर्ष अरबों रुपयों को विदेशी मुद्रा के रूप में अर्जित किया जा सकता है। चौथा पॉइंट है खेल महात्म्य या गेम वैल्यू। अनेक पश्चिमी देशों में वन्य जीवों को अत्यधिक खेल महात्म्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। अनेक व्यक्ति मछली के शिकार के लिए लाखों डॉलर खर्च करते हैं। मछलियों के आखेट के लिए लाखों डॉलर्स खर्च करते हैं। पांचवा पॉइंट है वैज्ञानिक महात्म्य या साइंटिफिक वैल्यू। वन्य जीवों का वैज्ञानिक शोध कार्यों की दृष्टि से अत्यधिक महत्व है। जैसे सी अर्चिन से मनुष्य के परिवर्धन को समझने में सहायता मिली है। इसी तरह से मरुस्थलीय टोड की गर्भावस्था की पहचान में रीसस बंदरों का मानव रक्त समूह के निर्धारण में RH फैक्टर जो आप पढ़ते हैं जानते हैं ना, RH जो है रीसस से लिया गया, रीसस शब्द से लिया गया RH, R कैपिटल S स्मॉल। तो रीसस बंदरों का मानव रक्त समूह के निर्धारण में हिरणों के एंटलर्स का अर्थात सींगों का पर्यावरण में रेडियोधर्मी पदार्थों के निर्धारण में अत्यधिक सहायता मिलती है। इसी प्रकार से सौंदर्य महत्व भी बहुत होता है, अर्थात एस्थेटिक वैल्यू। सौंदर्य महत्व की दृष्टि से जंगली बेर का मीठा स्वाद, जंगली पुष्पों की महक, पक्षियों की मधुर आवाज, सघन एवं हरे वन जहाँ तक एक ओर परितंत्र की शोभा बढ़ाते हैं, वहीं दूसरी ओर इस सुंदर संपदा को बचाए रखना भी अत्यंत आवश्यक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको कि आप वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में उल्लिखित करेंगे। ये 6 पॉइंट्स, 6 कारण हमने बतलाए। थैंक यू वेरी मच। ये 6 कारण जो हैं, 6 पॉइंट्स है: सौंदर्य महात्म्य, वैज्ञानिक महात्म्य, खेल महात्म्य, मतलब महात्म्य का मतलब है सिग्निफिकेंस, वैल्यू, इकोनॉमिक बेनिफिट्स, प्राकृतिक आनुवांशिक स्टॉक के परिरक्षण के लिए और परितंत्र की स्थापना के लिए। ये वन्य जीवों के संरक्षण को निम्न कारणों से इम्पोर्टेंट समझा जाता है, इसमें लिखेंगे। इसके अलावा इनसाइटू कंजर्वेशन और एक्साइटू कंजर्वेशन आपको समझाना है। तो इन सबको मिला करके वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। वन्य जीवों के संरक्षण की विधियां क्या क्या होती हैं, इसमें ये लिखना है। इसके अलावा वन्य प्राणियों के परिरक्षण के लिए या कंजर्वेशन के लिए कुछ उपाय हैं, जैसे आखेट की संख्या को कानून द्वारा प्रतिबंधित करना, कृत्रिम संग्रहण और आवास स्थल की सुधार। तो ये भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में इन बिंदुओं को आपको समझाना है। थैंक यू वेरी मच।